चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज का हमारा क्लास है सतपुड़ा पर्वत। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आज हम लोग पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे सतपुड़ा पर्वत क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सतपुड़ा पर्वत देखिए। ये है हमारा सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। देखिए दोस्त, ये हमारा कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात में राजपीपला, गुजरात में राजपीपला से लेकर, गुजरात में राजपीपला से लेकर झारखंड में राजमहल तक विस्तृत है। झारखंड में राजमहल तक विस्तृत है। गुजरात में राजपीपला से लेकर झारखंड में राजमहल तक विस्तृत है। इसका कुल लंबाई जो है, सतपुड़ा पर्वत का कुल लंबाई जो है 1100 किलोमीटर है। कितना है दोस्त? 1100 किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वत का कुल लंबाई कितना है? 1100 किलोमीटर। इस पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत में कौन सी चट्टान की प्रधानता है? तो सतपुड़ा पर्वत में कुडप्पा क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान की प्रधानता है। बात समझ रहे हैं? सतपुड़ा पर्वत में कौन सी चट्टान की प्रधानता है? कुडप्पा क्रम की चट्टान की प्रधानता है। सतपुड़ा पर्वत जो है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत जो है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। देखिए, सतपुड़ा पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये गुजरात है, तो गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला की श्रेणी, राजपीपला की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं दोस्त? गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? राजपीपला की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसे दो भागों में बांटा गया है। ये आपका बीच में जबलपुर, ये जबलपुर के पश्चिम और ये जबलपुर के पूर्व। जबलपुर के पश्चिम वाले भाग को महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर के पूर्व वाला जो हिस्सा है, जबलपुर के पूर्व वाले हिस्सा को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सतपुड़ा पर्वत को राजमहल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। राजमहल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत को रामगढ़ की श्रेणी के नाम से जाना जाता है और झारखंड में राजमहल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पर महादेव श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर के पश्चिम और जबलपुर के पूर्व, मैकाल श्रेणी और महादेव श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। महादेव श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट धूपगढ़ जो है वो कहाँ पे है? माउंट धूपगढ़ कहाँ पे है? महादेव श्रेणी में है। तो माउंट धूपगढ़ का जो हाइट है, माउंट धूपगढ़ का हाइट जो है वो 1352 मीटर। माउंट धूपगढ़ का हाइट कितना है दोस्त? 1352 मीटर। देखिए, माउंट धूपगढ़ से कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इससे बनता है
कि माउंट धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट धूपगढ़। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है यह महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। बात समझ रहे हैं दोस्त? और इसका हाइट कितना है? 1352 मीटर। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ धूपगढ़ से 4 क्वेश्चन टोटल बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि सतपुड़ा पर्वत मतलब राजपीपला से लेकर राजमहल तक ये पूरा जो पर्वत है 1100 किलोमीटर जो इसका विस्तार है, इस पूरा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट धूपगढ़। माउंट धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की यह सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। माउंट धूपगढ़ महादेव श्रेणी में है, यह महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी और इसका हाइट 1352 मीटर। आगे देखिए, ये मैकाल श्रेणी जो है, मैकाल श्रेणी जबलपुर के पूर्व में है और मैकाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपका अमरकंटक। अमरकंटक देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अमरकंटक। अमरकंटक का हाइट है 1050 मीटर। अमरकंटक का हाइट कितना है दोस्त? 1050 मीटर। देखिए अमरकंटक से भी कुछ पॉइंट बनता है, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट इससे बनता है कि यह सतपुड़ा पर्वत की, देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। दूसरा इससे पॉइंट बनता है कि यह मध्य प्रदेश की भी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। बात समझ रहे हैं दोस्त? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़। अब मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी आपका अमरकंटक। तीसरा इससे पॉइंट बनता है अमरकंटक जो है वो कहाँ पे है? मैकाल श्रेणी में है, तो यह मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगी? मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा अमरकंटक। तो अमरकंटक से भी 4 पॉइंट निकल के आ रहा है। 4 पॉइंट इससे देखिए, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़, उसके बाद महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़। माउंट धूपगढ़ का हाइट कितना? 1352 मीटर। 4 पॉइंट इससे मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी और इस अमरकंटक का हाइट कितना है? 1050 मीटर। बात समझ पा रहे हैं दोस्त? तो ये आपका क्या हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया। बात समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत आपका हो गया। देखिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ध्यान से समझिएगा इसको। ये है हमारा विंध्याचल पर्वत। इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत। ध्यान से इसको समझिएगा। ये हमारा है विंध्याचल पर्वत और ये हमारा सतपुड़ा पर्वत। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। ये हमारा विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका नर्मदा नदी। यही आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये कहाँ पर जाके इसका मुहाना कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में यह इसका मुहाना है। इसका क्या है? मुहाना। नर्मदा नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी और अरब सागर। खंभात की खाड़ी और अरब सागर। बात समझ पा रहे हैं दोस्त? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कौन सा नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी। ये आपका नर्मदा नदी हो गया।
ठीक है। ऊपर में देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत, नीचे में देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत और ये आपका सतपुड़ा पर्वत। देखिए यहाँ पर, यहाँ से होता है आपका ताप्ती नदी का इस तरह से उद्गम। ये ताप्ती नदी है, ये आपका ताप्ती नदी हो गया। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मुल्ताई क्षेत्र बैतूल जिला मध्य प्रदेश। यहाँ से किसका उद्गम होता है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बैतूल जिला मुल्ताई क्षेत्र और मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और इसका भी मुहाना कहाँ पे है? इसका भी मुहाना आपका खंभात की खाड़ी और अरब सागर में। मतलब आपका ताप्ती नदी का भी मुहाना खंभात की खाड़ी और नर्मदा नदी का भी मुहाना खंभात की खाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश से और ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिला मुल्ताई क्षेत्र मध्य प्रदेश से, इसका भी। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा विंध्याचल पर्वत, ये हमारा क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये हमारा विंध्याचल पर्वत हो गया। नीचे आइएगा तो ये हमारा हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत है? तो ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ताप्ती नदी के नीचे आइएगा तो इस तरह से एक पहाड़ी है जिसका नाम है अजंता की पहाड़ी। ये अजंता की पहाड़ी है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। बात समझ पा रहे हैं? कैसे भी क्वेश्चन, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। और सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर हमारी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी का जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी का कुल लंबाई आपका है 1312 किलोमीटर, ठीक है। और ताप्ती नदी का जो कुल लंबाई है, ताप्ती नदी का कुल लंबाई 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी का कुल लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। नर्मदा नदी का कुल लंबाई कितना है? 712 किलोमीटर। देखिए नर्मदा नदी से कुछ पॉइंट बनता है। नर्मदा नदी से जो पॉइंट बनता है लिखवाते हैं। एस्चुअरी बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबे नदी, एस्चुअरी बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। देखिए जिस तरह से डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है भारत में? तो गंगा नदी द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी द्वारा एस्चुअरी मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। कहाँ पे? अरब सागर में। बात समझ रहे हैं? तो एस्चुअरी बनाने वाली या ज्वार नदमुख बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगी? नर्मदा नदी। उसी तरह से आइएगा ताप्ती नदी में, तो यहाँ पर एस्चुअरी बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। बात समझ रहे हैं? एस्चुअरी बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी और एस्चुअरी बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली, रिफ्ट वैली को हिंदी में हम लोग भ्रंश घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। और रिफ्ट वैली से बहने वाली या भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की भ्रंश
घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है, और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत और अजंता की पहाड़ी के बीच से होकर बहती है। बात समझ रहे हैं? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपका नर्मदा नदी। अब भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगी? ताप्ती नदी। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा ये चीज़ कि नर्मदा नदी जो है ये दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली, दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। बात समझ पा रहे हैं? दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। और यहाँ आपका तीसरा पॉइंट बनेगा कि दक्षिण भारत की ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। बात समझ पा रहे हैं दोस्त? आ रहा है समझ में? यहाँ पर हम बोले कि दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। दक्षिण भारत की दूसरी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर कुछ बांध हैं, नर्मदा नदी में कुछ बांधे हैं, ताप्ती नदी में कुछ बांधे हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी में गुजरात में एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ? तो सरदार सरोवर बांध आपका कहाँ पे है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है दोस्त? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। देखिए आगे, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में। एक बांध और आपका है बरगी बांध कहाँ पे है दोस्त? ये भी आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में है। मतलब तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं। सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध जो है यह गुजरात में है। और गुजरात का सबसे बड़ा बांध, गुजरात का सबसे बड़ा बांध कौन सा? गुजरात का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बरगी बांध अभी देखिए हाल ही में बहुत ये चर्चा में है। किस लिए चर्चा में है? यहाँ पर क्या हुआ था, 30 अप्रैल 2026, 30 अप्रैल को यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ था कि एक भरी नाव, लोगों से भरी नाव क्या हो गया, बरगी बांध में काफ़ी तेज़ आंधी के कारण उलट गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी। इसलिए ये अभी आपका न्यूज़ में अभी चल रहा है। ये कहाँ पे है? जबलपुर के समीप में, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में है। और एक भरी नाव पूरा का पूरा पलट गई, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, औरतें और बच्चे भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी में कुछ बांध है, उसको भी देख रहे हैं। ताप्ती नदी में एक बांध है उकाई बांध कहाँ पे है? उकाई बांध, तो ये गुजरात में है। उकाई बांध कहाँ पे? गुजरात में। उकाई बांध कहाँ पे है दोस्त? गुजरात में है। उकाई बांध कहाँ पे है दोस्त? गुजरात में। यह गुजरात, देखिए गुजरात का सबसे बड़ा बांध कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? उकाई बांध, जो ताप्ती नदी पर है। बस समझ पा रहे हैं? गुजरात का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर है। और गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध उकाई बांध हो जाएगा, जो कहाँ पे है? ताप्ती नदी में। इसके बाद एक हथनूर बांध है, हथनूर बांध एक है आपका, एक आपका यहाँ पर हथनूर बांध है, और एक यहाँ पे है काकरापारा बांध। काकरापारा बांध भी कहाँ पे है आपका? ये गुजरात में। काकरापारा बांध कहाँ पे है? गुजरात में। और ये कहाँ पे है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र में। बात समझ पा रहे हैं? नर्मदा नदी अगर देखिएगा, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है।
महाराष्ट्र से होकर प्रवाहित होती है और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। सेम आपका यहाँ भी ताप्ती नदी भी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। बात समझ पा रहे हैं दोस्त? आ रहा समझ में? तो ये आपका विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पे अजंता की पहाड़ी देख रहे हैं। तो ये आपका विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है और आपका यहाँ पे सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी के बीच से होकर ताप्ती नदी बहती है। देख रहे हैं दोस्त, पूरा कंप्लीट आपको इसमें जितना भी था नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का पूरा कंप्लीट आपका मैप से पूरा कंप्लीट समझा दिए। इतना सारा पॉइंट समझा दिए। सतपुड़ा पर्वत आपको पूरी तरह से समझा दिए जितना भी है। तो ठीक है दोस्त, आज इतना ही रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा आपका इसमें मेहनत लगा होता है और काफ़ी इसमें आपका जितना भी पढ़ाया हुआ है सब फिगर पे आपको समझाया हुआ है, तो काफ़ी आपको आगे काम करेगा। ठीक है दोस्त, तो फिर आज इतना ही और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।